शिक्षाओं का अनमोल ये खजाना हर दिल पे लिख दिया है, हर दिल पे लिख दिया है जिंदगी का अफसाना। अमूल्य रतन, अमूल्य रतन, अमूल्य रतन। ये श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दिन का आदिकाल अर्थात अमृत वेला ईश्वरीय शक्तियों को स्वयं में धारण करने की, अंदर की सर्व कमजोरियों को समाप्त करने की शुभ व श्रेष्ठ वेला है। भक्ति में भी कहते हैं कि राम सिमर प्रभात मोरे मन। इस समय को ब्रह्म मुहूर्त भी कहा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त के समय के महत्व को आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा समझेंगे और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। भाई साहब, आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। भाई साहब, आज हम बात करेंगे 12 नवंबर 79 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है ब्रह्म मुहूर्त का समय और उसका महत्व। वैसे परमात्मा हमसे कहते हैं कि जब बाप बच्चों के समान बन सकते हैं तो बच्चों को भी समान बनना है, यही स्नेह का रिटर्न है। सब इस सेंटेंस को थोड़ा स्पष्ट करें। निराकार परमात्मा जब अपने बच्चों से मिलने के लिए आते हैं जी। तो जैसे बच्चे साकार शरीरधारी हैं, ऐसे ही परमात्मा भी साकार शरीर में प्रवेश करके उनके समान बन जाते हैं। तो परमात्मा जैसे बच्चों के समान बन करके बच्चों से मिलन मनाते हैं, ऐसे ही बच्चों को कहते हैं कि आप बच्चे भी बाप समान बन करके निराकार स्वरूप में स्थित होकर के फिर मेरे से मिलन मनाओ। जी। तो जैसा बाप वैसे बच्चे। तो जैसे बाप साकार में आकर के मिलते हैं, ऐसे आप बच्चे निराकार में स्थित होकर के फिर मिलन मनाओ। जी। परमात्मा कहते हैं कि वरदान लेना भी सहज है और दान देना भी सहज है, क्योंकि वातावरण वृत्ति को बदलने वाला होता है। ऐसे समय पर आप सर्व वरदानी आत्माओं की स्वयं की स्थिति भी बाप की विशेष वरदानों की छत्रछाया के कारण बाप के समान संपन्न और दातापन की होती है। क्योंकि सवेरे के समय बहुत शुद्ध वातावरण के बीच में परमात्मा ने इस समय को खास बच्चों के लिए रखा है, मिलन मनाने का समय है। तो परमात्मा कहते हैं उस समय वरदानों की जैसे वर्षा हो रही है। परमात्मा अपने बच्चों को सब वरदानों से भरपूर कर रहे हैं। तो वरदान लो, परमात्मा की छत्रछाया का अनुभव करो और साथ साथ दान करो भक्तों को। तो ये समय एक तरफ प्राप्ति करने का है, अपने आप को भरपूर बनाने का है, जी। और दूसरी तरफ अपनी मनसा द्वारा पूरी वृत्ति द्वारा वायुमंडल परिवर्तन करने का भी समय है। जी। तो इस समय एकांत में बैठ करके जब हम परमात्मा की याद में योग में बैठते हैं तो उनके वरदानों का बहुत अच्छा अनुभव होने लगता है। और वो वरदान जब हमें प्राप्त हो रहे हैं तो हमारे द्वारा जैसे अन्य आत्माओं को भी मिल रहे हैं, वो दान भी हो जाता है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि ब्रह्म लोक के निवासी बाप विशेष रूप से ज्ञान सूर्य की लाइट और माइट की किरणें विशेष बच्चों को वरदान रूप में देते हैं। इसलिए इस समय को ब्रह्म मुहूर्त का समय कहते हैं। जैसे सवेरे सवेरे जब सूर्य निकलता है, स्थूल प्रकृति का सूर्य भी अपनी किरणों के द्वारा पूरे ही वायुमंडल को परिवर्तित कर देता है। सूर्य के निकलते ही प्रकाश छा जाता, अंधेरा दूर हो जाता है, पेड़ पौधों से ऑक्सीजन मिलने लगती है। तो परमात्मा कहते हैं मैं ज्ञान सूर्य पिता, जब ब्रह्म मुहूर्त में आप बच्चे उठते हो तो मैं परम धाम से ब्रह्मलोक निवासी हूँ और ऊपर से आप बच्चों को जो शक्ति देता हूँ, सकाश देता हूँ, उस सकाश का, उन शक्तियों का अनुभव करो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय है। ब्रह्मलोकवासी परमात्मा की सर्व शक्तियों की किरणों को हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम जागृत अवस्था में हैं, बहुत अच्छी स्थिति में बैठते हैं, तो ये अनुभव होता है कि परमात्मा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर आ रही हैं। जी। इसलिए इस समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है
क्योंकि ब्रह्मलोक निवासी परमात्मा अपने बच्चों को विशेष शक्ति और सकाश इस समय देते सब हैं। मुहूर्त से क्या तात्पर्य है इसमें? मुहूर्त वैसे भी हमारे भक्ति मार्ग के अंदर मुहूर्त का बहुत महत्व रहता है। जी समय मुहूर्त माना वो श्रेष्ठ वेला, समय जी कहते हैं इस मुहूर्त में पैदा हुआ। जो अमृत वेले का जो सवेरे का समय है बहुत कीमती समय है, वैल्यूबल समय है। वैसे भी कोई भी श्रेष्ठ कर्म करने के लिए मुहूर्त निकालते हैं भक्ति के अंदर। पूजा का समय है या आज इस समय हम काम करेंगे तो उसमें सफलता मिलेगी, तो मुहूर्त देख करके कोई अच्छे काम में आगे बढ़ते हैं। जी तो परमात्मा कहते हैं जो सवेरे का समय है सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है। आप बच्चों के लिए परमात्मा से मिलन मनाने की ये मुहूर्त है, माना ये श्रेष्ठ वेला है, समय है। जी सब परमात्मा कहते हैं कि क्या इस समय पर आप स्वयं का सारे दिन की श्रेष्ठ स्थिति व कर्म का मुहूर्त निकालते हैं? जैसा मुहूर्त निकालना चाहो वह निकाल सकते हो। साथ साथ अव्यक्त वतनवासी ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता के रूप में इस अमृत वेले भाग्य अर्थात अमृत बांटते हैं। जितना भाग्य रूपी अमृत ब्रह्मा बाप द्वारा लेना चाहो वह ले सकते हो, लेकिन बुद्धि रूपी कलश अमृत धारण करने के योग्य हो, किसी भी प्रकार का विघ्न या रुकावट ना हो। वास्तव में एक तरफ है ब्रह्मलोक निवासी शिव बाप जी और दूसरी तरफ है अव्यक्त वतनवासी ब्रह्मा बाप। अब ये दोनों बाप एक तरफ वो ब्रह्म मुहूर्त में शक्तियों की किरणें दे करके उस मुहूर्त को श्रेष्ठ बना रहे हैं। अगर उस समय हम उनकी याद में रह करके सारे दिन के लिए कोई प्रोग्राम सेट करते हैं तो जैसे हम उसी समय पूरे दिन की श्रेष्ठ मुहूर्त नियुक्त कर देते हैं और बन जाती है अच्छी मुहूर्त। ऐसे ही परमात्मा कह रहे हैं कि जो ब्रह्मा बाप भाग्य विधाता है वो अमृत वेला, जो अमृत कलश है, ये बुद्धि अमृत कलश है, अमृत धारण करने वाला जैसे कलश है। इस कलश में अगर स्वच्छ है, इसके अंदर कोई भी प्रकार की व्यर्थ बातें भरी हुई नहीं है, जी तो हम परमात्मा की और साथ साथ ब्रह्मा बाबा जो भाग्य बांट रहे हैं उनके द्वारा भाग्य को इस कलश में भर सकते हैं। जी इसलिए अमृत वेला कहा जाता है। माना जो ज्ञान का अमृत है, भाग्य का अमृत है, वो हम इस बुद्धि रूपी कलश में धारण कर सकते हैं। लेकिन परमात्मा कह रहे हैं कि ये कलश धारण करने योग्य हो। जैसे मान लो आज कोई चीज़ आपको दी जाए, वैसे भी कहते हैं अगर कोई शुद्ध चीज़, अच्छी चीज़ कलश में डालनी है तो पहले कलश को मांजना पड़ता, साफ करना पड़ता है। जी मान लो आज आप किसी के घर में दूध लेने जाएं और कलश गंदा है, मैला है, और उसी मैले कलश में दूध डाल दिया जाए तो दूध फट जाएगा। बिल्कुल तो परमात्मा भी कहते हैं कि ये बहुत शुद्ध पवित्र परमात्मा का ज्ञान, तो ये साफ स्वच्छ कलश के अंदर उस भाग्य विधाता के द्वारा जो हमको भाग्य मिल रहा है वो जैसे धारण हो सकता है। जी नहीं तो इस कलश में न ज्ञान ठहरेगा न भाग्य ठहरेगा। तो परमात्मा कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा जो अमृत बांटते हैं सवेरे सवेरे, वो उसी कलश में धारण हो सकता है जिसका कलश बहुत स्वच्छ है, शुद्ध है, कोई भी प्रकार की व्यर्थ उसमें भरा हुआ नहीं है। तब उस अमृत कलश को हम धारण कर सकते हैं। इसलिए इस समय को अमृत वेला भी कहते हैं और ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। बिल्कुल। वैसे परमात्मा कहते हैं तो ऐसे समय पर लेना और देना साथ साथ चलना है। वरदानी और महादानी दोनों पाठ साथ साथ चलना है। ऐसी स्थिति में स्थित होने वाली उपकारी आत्माओं को आत्माओं की पुकार भी स्पष्ट सुनाई देगी। इतनी स्पष्ट सुनाई देगी जैसे कानों में कोई बात कह रहा हो। जब इतनी बुद्धि बिल्कुल स्वच्छ है, क्योंकि वातावरण बहुत शांत होता है, सब लोग सोए हुए होते हैं, बहुत शुद्ध वातावरण के बीच में अगर हम बहुत अच्छी एकाग्रता का अभ्यास करते हैं और बाबा से वरदान लेते हैं और महादानी बन करके ऐसे दान करते हैं, तो जो दुखी शांत आत्माएं हैं, जो भक्ति काल के अंदर बहुत पुकार रही हैं, उनकी आवाज़ ऐसे स्पष्ट सुनाई देगी जैसे बहुत दुख है, बहुत अशांति है, बहुत पुकार रहे हैं कि हे प्रभु मुझे कुछ न कुछ प्राप्ति करा दो। जी तो जो उनकी पुकार है वो जैसे कानों में सुनाई देगी, क्योंकि बहुत शांत वातावरण होता है और आपकी बुद्धि भी उस समय कारोबार में व्यस्त नहीं है, स्वच्छ है। तो ऐसे स्वच्छ समय पर समय की भी
बहुत बड़ी वैल्यू है, और साथ साथ आत्मा भी बहुत पवित्र स्वच्छ विचारों में है। परमात्मा से ले रही है और साथ साथ देने की सेवा कर रही है। ऐसे समय में परमात्मा कहते हैं बहुत अलर्ट होकर के अगर आप योग युक्त स्थिति में बैठोगे तो भक्तों की बहुत स्पष्ट आवाज़ आपके कानों में सुनाई देगी, दुखी अशांत आत्माओं की पुकार सुनाई देगी, और उसको सुनो और फिर उन पर उपकार करो। माना सूक्ष्म संकल्प की शक्ति से उनको शक्ति और सकाश दो। तो ये सेवा आप सवेरे अमृत वेले कर सकते हो। तो सब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा हमसे कहते हैं कि जैसे कल्प पहले के यादगार शास्त्रों में वर्णन है कि स्वयं बाप ने द्रौपदी के पांव दबाए, तो बाप समान उपकारी बच्चे बन सर्व आत्माओं की थकावट मिटाओ। अब बुद्धि रूपी पांव थक गए हैं, बुद्धि में स्मृति के स्विच को दबाओ। यही बुद्धि रूपी पांव दबाना है। कि द्रौपदी जब बहुत थक गई तो श्री कृष्ण को भगवान के रूप में उन्होंने उनके पांव दबाए, जी, माना उनकी थकावट को दूर किया। वास्तव में स्थूल में कोई पांव दबाने वाली बात नहीं है। परमात्मा यहाँ हम सबको कह रहे हैं कि बुद्धि थकी हुई है, बहुत भटक करके इधर उधर ढूंढ ढूंढ करके भगवान की प्राप्ति के लिए कितनी मेहनत की। तो बुद्धि जो थकी हुई है उस बुद्धि में स्मृति का स्विच जैसे ऑन किया तो ये बुद्धि रूपी थकान दूर हो गई। जो थकी हुई बुद्धि थी वो दूर हो गई परमात्मा के मिलने से। तो परमात्मा कहता है इसी का यादगार बनाया है कि द्रौपदी के पांव दबाए। जी, ये स्थूल पांव नहीं थके हैं कोई, लेकिन बुद्धि रूपी पांव थक गए, और उस बुद्धि को, थकी हुई बुद्धि को परमात्मा जब स्मृति दिलाते हैं तुम कौन सी आत्माएं हो, कितनी महान आत्माएं हो, तो जैसे स्मृति का स्विच ऑन किया तो बुद्धि की थकावट दूर हो गई। तो यही यादगार बनाया हुआ है। परमात्मा कहते हैं कि एक सेकंड में झलक और फरिश्तेपन की फलक दिखाओ। यही बाप के स्नेह का रिटर्न है। अन्य आत्माओं की समस्याओं का समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। इसलिए अब समाधान स्वरूप बनो। हम कभी भी कोई भी कंप्लेन या समस्या लेकर के परमात्मा के आगे अगर जा रहे हैं तो परमात्मा कहते हैं समाधान स्वरूप बनने की बड़ी अच्छी विधि है। जी, समस्याएं तो अपने आप समाप्त हो जाएंगी अगर इस प्रकार की सेवा में आप लग जाओ। जी, अपने फरिश्ते स्वरूप से अन्य आत्माओं को मदद करना शुरू करो, सूक्ष्म सकाश देने की सेवा प्रारंभ कर लो। तो इसमें जब बिजी हो जाओगे तो आपकी जो पर्सनल समस्याएं हैं वो अपने आप समाप्त हो जाएंगी। आप समाधान स्वरूप बन जाओगे, क्योंकि अनेक आत्माओं की समस्याओं का समाधान करते करते उन आत्माओं की दुआएं आपको मिलती रहेंगी, और उन दुआओं के आधार से आपके आगे कोई पेपर आए, समस्या आएगा तो उसको समाधान मिल जाएगा। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि पुरुषार्थी जीवन में रहने से भी ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। हर सेकंड चेक करो कि दाता के बच्चे दाता बने हैं। हर संकल्प और हर सेकंड में दाता बन करके चलो, तो आप सबका भी सेकंड में हाई जंप हो जाएगा। देने में बिजी होंगे तो माया भी बिजी देख वार करने के बजाय नमस्कार करेगी। क्योंकि कई बार पुरुषार्थी कहने से मैं पुरुषार्थी हूँ तो कई कमजोरियाँ आ जाती हैं। ऐसे समझते हैं अभी पुरुषार्थ करके इस कमी कमजोरी को मुझे समाप्त करना है। परमात्मा कह रहे हैं तुम दाता बन जाओ, तुम देना शुरू कर दो। दूसरों को देने में अगर बिजी हो जाओगे तो माया भी देख करके वापस चले जाएगी। कमी कमजोरियां हैं अपने आप समाप्त हो जाएंगी। जी, एक अच्छी विधि है कि अगर हम सेवा में लग जाते हैं, ईश्वरीय सेवा में अपने आप को व्यस्त कर लेते हैं, इधर उधर के बैठ जाते हैं, वो अपने आप समाप्त हो जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं अब समय जो है वो देने का है, अपने आप लेने का नहीं। अपने लिए बहुत ले लिया है, परमात्मा से भरपूर हुए हो, अब सब आत्माओं को दान करो, और दोगे तो आप अनेक बातों से स्वतः मुक्त हो जाओ। तो सब आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा टीचर से बातचीत कर रहे हैं। परमात्मा कहते हैं कि टीचर्स अर्थात बेहद में रहने वाली टीचर्स, अर्थात बंधनों से मुक्त रहने वाले। जैसे आप लोग भी कहते हो बंधन मुक्त ही जीवन मुक्त। तो जो बेहद की स्थिति में रहने वाले होंगे वह बंधन मुक्त जीवन मुक्त होंगे। भविष्य का जीवन मुक्ति नहीं,
अभी की जीवन मुक्ति। कई बार हम लोग अपनी अपनी एरिया में, अपनी अपनी सेवाओं में अपने आप को बांध लेते हैं। जी। परमात्मा कहता है ये हद के बंधन नहीं बनाओ। सेवा माना बेहद की सेवा। कहीं की भी विश्व सेवा में बेहद आता है। केवल अपने एरिया की, अपने स्थान की एक हद की सेवा करना वो एक बंधन है। जी। संगम युग पर परमात्मा अपने बच्चों को प्रैक्टिकल कहते हैं कि आप बच्चे जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त कर रहे हो। जी। भविष्य तो प्राप्त जो होगा ही, लेकिन वर्तमान समय अगर कोई बंधन में आत्माएं बंध रही हैं, हद के मेरे में बंध गई हैं, मेरे स्टूडेंट हैं, मेरी एरिया है, मेरे विद्यार्थी, मेरा स्थान, तो वो भी एक हद का बंधन है। जी। जब विश्व कल्याणकारी आत्माएं हो तो एक निमित्त स्थान को अपना समझ करके उस बंधन में बंध जाना, हद की सेवा में लगे रहना, परमात्मा कहता है ये विश्व कल्याणकारी स्टेज नहीं है। आप बच्चों को जीवन मुक्त स्थिति, जीवन में रहते हुए भी मुक्त स्थिति, कोई भी बंधन नहीं। जी। मेरे का, मैं और मेरे का ही सबसे बड़ा बंधन है। मैं बुद्धिवान हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, एक अपनी बुद्धि का अभिमान होता है। दूसरा होता है मेरा स्थान है, मेरी सेवा है, मेरा ही कब्जा है। जैसे जी। इससे मुक्त बन जाओ। जीवन में रहते हुए बुराइयों से, विकारों से एक तरफ मुक्त होना है और दूसरा इन सब हदों से मुक्त होना है। जब इनसे मुक्त हो जाएंगे तो जीवन मुक्त स्थिति का इसी समय अनुभव होगा, और इस समय जीवन मुक्त स्थिति का जो अनुभव करते हैं उन्हें ही भविष्य में जीवन मुक्ति पद प्राप्त होता है। यानी कोई भी चीज, चाहे कर्म बंधन है, चाहे साधन है, वो हमें अपनी तरफ आकर्षित ना करे, खींचे नहीं। कोई भी प्रकार का बंधन, माना मन का भी बंधन है, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकती हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं है, ये भी जैसे हम मन के बंधन में बंधे हुए हैं। जी। परमात्मा हम सबको हर प्रकार के बंधन से मुक्त देखना चाहते हैं। न अपने संस्कारों का बंधन हो, न मन का बंधन हो, न तन का बंधन हो, न संबंध का बंधन हो, न स्थान का बंधन हो। ऐसी बंधन मुक्त आत्माएं जब परमात्मा की याद में रह करके सेवा करती हैं तो बेहद विश्व कल्याण की सेवा हो जाती है। परमात्मा कहते हैं कि इस संगम युगी ब्राह्मण जीवन में रहते हुए वायुमंडल, वाइब्रेशन, तमोगुणी वृत्तियां, माया के वार, इन सब से मुक्त, इसको कहा जाता है जीवन मुक्त। तो टीचर अर्थात अभी के जीवन मुक्त। ऐसे संस्कारों से, तमोगुणी जो संस्कार हैं, आदतें हैं पुरानी, इनको हम कहते हैं हमारी नेचर है। जी। परमात्मा कहते हैं जीवन मुक्त आत्माएं कभी भी अपनी पुरानी इस पिछले जन्मों की नेचर के अधीन भी नहीं हो सकती। तमोगुण वायुमंडल के भी अधीन नहीं हो सकती, अपने किसी भी पुराने संस्कार के अधीन नहीं हो सकती, बंधन में नहीं बन सकती। तो संगम पर अगर परमात्मा से ये वरदान हमने प्राप्त कर लिया कि कोई भी प्रकार का प्रभाव मुझ आत्मा पर न पड़े, तब वो जीवन मुक्त स्थिति है। जी। परमात्मा कहते हैं कि सदा समान आत्मा इस समय स्वमान में होगी। समानता का स्वमान प्रैक्टिकल में दिखाई देगा। जैसे बाप सदा स्वमान में स्थित है, इसी प्रकार समान आत्माएं भी स्वमान में होगी, नीचे नहीं आएंगी। हर कदम स्वमान का होगा तो स्वमान को देखने से ही सबके मुख से निकलेगा कि यह तो स्वमानधारी बाप समान है, स्वमान ही उनका सिंहासन होगा। क्योंकि कोई भी बात अगर हम स्वमान में स्थित होकर के करते हैं, जी। जैसे ये बहुत बड़ा स्वमान है कि संगम युग की हम जीवन मुक्त आत्मा हैं। इस स्वमान की अगर स्मृति में, इस सिंहासन पर हम बैठ करके कोई कर्म करते हैं तो कहीं भी हम बंधेंगे नहीं। जी। हम बंधन मुक्त आत्मा हैं, जीवन मुक्त आत्मा हैं। तो जैसे परमात्मा अपने स्वमान में रह करके इतना श्रेष्ठ कार्य करने के लिए आते हैं, शरीर का आधार लेते हैं, कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजाते हैं, आकर के बच्चों के बीच में आते हैं, लेकिन बंधते नहीं हैं, अपने स्वमान में स्थित हैं कि मैं इससे अलग हूँ। जी। तो परमात्मा भी अपने बच्चों को समान बनाना चाहता है, कहता है इस समान में रहो कि मैं आत्मा मुक्त आत्मा हूँ, जीवन मुक्त हूँ, बंधन मुक्त हूँ, कोई भी प्रकार के बंधन में बंधेंगे नहीं। जी। भाई साहब, एक होता है स्वमान लेना और एक होता है कि सदा स्वमान में स्थित रहना। वो स्मृति लानी पड़ेगी बार बार। जी। क्योंकि बहुत समय से हमारी अधीनता के संस्कार बने हुए हैं। देह ने अपने बंधन में बांध लिया, संस्कारों ने अपने बंधन में बांध लिया, जो हमारे संकल्प, मन की शक्तियाँ, वो भी बंधन में बंधी हुई हैं कहीं ना कहीं। जी। परमात्मा कहता है इसलिए ऊंचा समान ले लो,
कि संगम पर परमात्मा के द्वारा हम सबको ये स्टेज मिली हुई है, ये वरदान मिला हुआ है कि हम जीवन मुक्त आत्मा हैं, बंधन मुक्त आत्मा हैं, स्वतंत्र आत्मा हैं। तो इस स्वमान में रहेंगे तो कहीं भी बंधेंगे नहीं। इस स्वमान को हमें स्मृति में लाना, वो जैसे उस स्वमान को लेना है जी। तो एक है परमात्मा, तो सदा स्वमान में है ही, वो बंधन में आया ही नहीं है, इसलिए वो तो सदा स्थित है। लेकिन हम आत्मा इस बंधन में रही हैं, इसलिए परमात्मा कहता है स्वमान लो, अमृत बेले उठो, मैं मुक्त आत्मा हूँ, मैं अवतरित हुई अवतार हूँ, मैं इस शरीर में प्रवेश हुई हूँ, मैं मालिक हूँ। ये स्वमान है। और ऐसे स्वमान लेकर के अगर आप कर्म क्षेत्र पर कर्म करेंगी तो कोई भी कर्म आपको अपने बंधन में नहीं बांधेगा। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने ब्रह्म मुहूर्त के विशेष महत्व को समझा और कैसे हम स्वयं पर व दूसरों पर उपकार करें, उस विधि को भी जाना। भाई साहब, स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आज के एपिसोड में हमने समझा कि हमें रोज अमृत वेले भाग्य विधाता द्वारा भाग्य रूपी अमृत अपने बुद्धि रूपी कलश में धारण करना है, महादानी और वरदानी बनना है। परमात्मा ने कहा कि यदि हम दूसरों की समस्याओं का समाधान करेंगे तो हमारे स्वयं की समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी, इसलिए हमें समाधान स्वरूप बनना है। परमात्मा ने कहा कि जो बेहद की स्थिति में सदा स्थित रहते हैं वही बंधन मुक्त व जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त करते हैं। दर्शकों, आज के एपिसोड से संबंधित यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, अमृत वेले का महत्व। तमोगुण का प्रभाव दबा हुआ होता है। पुकार सुनना, उपकार करना, वरदान लेना और देना सब सहज होता है। वरदानों की छत्र छाया के कारण स्वयं की स्थिति बाप समान संपन्न और दातापन की होती है। सर्व आत्माओं की गति सदगति करने का सीजन आने वाली है। ऐसे अंतिम सीजन की तैयारी है। उस समय किसी भी प्रकार के साधन नहीं मिलेंगे। एवर रेडी बने बिना मास्टर गति सदगति दाता नहीं बन सकते। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।